आप मुझे बताइए कि यहाँ पे प्रचार क्यों नहीं हो रहा? हम जितने भी यहाँ पे रहवासी हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। तोड़ देंगे, ये कर देंगे, 41 बिल्डिंग तोड़ेंगे, तो यहाँ का फुकट आके बैठे लेके झोप। ये लोड बेरिंग जो है हटाने का आपका वोटिंग है या नहीं है? हाँ। अच्छा, अभी ये लिए हमारे कैलाश काका है तो अभी जो 3-4 महीने से जो प्रॉब्लम जो हो रहा है वो काका ने हम लोग को हमें 1% से डर भी लग रहा है। जैसे कि जो हमारा सपोर्ट करेगा हम उसको वोट। हमारे देश का भाग्य या दुर्भाग्य 4 लोग डिसाइड करते हैं। ये विषय यही है कि ये जो लैंड है ये लैंड सबको मालूम पड़ता है। अब हाँ, वोट सबसे बनवाता है ये मतदान है। चुनाव का माहौल और प्रचार जोरों शोर से। अभी हम जहाँ पे खड़ा हैं यहाँ पे कोई भी प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? क्या यहाँ पे वोटर नहीं है या यहाँ पे घर नहीं, यहाँ पे पब्लिक नहीं है? क्यों नहीं हो रहा है प्रचार, उसकी जानकारी यहाँ पे खड़ी जितनी महिलाएं हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले क्या आप लोग वोटर नहीं हो? है, हम लोग वोटर है। आप वोटर नहीं हो? है आपका वोटर? आप भी हो वोटर हो? तो फिर आप मुझे बताइए कि यहाँ पे प्रचार क्यों नहीं हो रहा? अब ऐसा है ना कि लोगों को ये दिख रहा है कि अनलीगल है, तो जो पार्टी आने का सोचती भी होगी तो वो सोचती होगी कि हमारे को भाई हम जब उनके लिए कुछ करेंगे तो उनको भी हमारे लिए करना पड़ेगा। शायद इसके वजह से नहीं आती होंगी, पर हमारे लिए हमारे कैलाश काका है। अच्छा, मतलब कैलाश काका जी, मतलब कि ये कौन से, मतलब ये कब से आपके साथ में है? आज हमारे साथ धीरे धीरे 2.5 बरस हो गया, 2.5 से 3 बरस होने को जा रहा है। काका हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा, काका जी आपके साथ में हमेशा खड़े हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि ये मतलब चुनाव में जो वोटिंग आपका होने वाला है तो किसके आधार पे होने वाला है, किसके कहने पे होने वाला है या किधर जाने वाला है? हमको काका जो बोलेंगे कि बोल देंगे कि हाँ इनको वोट दे दो, हम उन्हीं को वोट दे देंगे। और आप क्या करेंगे? हम भी वही है जो है, हमको बस घर के बदले घर चाहिए। या तो हंगामा कर रहे दूसरे सब पार्टी लोग, क्या घर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, 41 बिल्डिंग तोड़ेंगे, तो यहाँ का फुकट आके बैठे लेके झोपड़पट्टी वालों को भी जब मिल रहा है मोदी के राज में, तो क्या हम तो यहाँ खरीदे ले हैं 8-8, 10-10 लाख। हमारे पास राशन कार्ड है, लाइट बिल है, हर चीज़ है हमारे पास। कितने साल से हैं आप? हम लोग 12-15 साल हो गए हम। अच्छा, जब यहाँ पे जब बिल्डर जब इधर पे जब ये बना रहे थे तो आपको क्या बोल कर दिए थे? हमको ये बोल कर दिए थे, हमको पहले तो देखो हम लोग बॉम्बे से आए, यहाँ रोड बिल्डिंग हमको ये सब नहीं मालूम था। अब वहाँ झोपड़ा भी खरीदे तो अंधे लोग भी खरीद सकते झोपड़ा, तो वहाँ कोई हला नहीं सकता। अब हमको यहाँ नहीं मालूम है कि 10-15 साल के बाद ये हमको 10 लाख रुपए भर के भी हमको ये नो बताएंगे। अच्छा, यहाँ महानगर पालिका ने हर चीज़ दिला था हमको। जब उस वक्त में उन्होंने आपको दिया था, हाँ। तब ये बताते कि लीगल है कि अनलीगल? हमको वो सब नहीं समझता था, वो कुछ नहीं बताए, सिर्फ बोले ये सिरको में जाएगा। इस वक्त में वो बिल्डर यहाँ आते हैं, है ना, बिल्डर है, जवाब देते हैं, कुछ बोलते हैं? कुछ नहीं। तो अभी जो आपका वोटिंग होने वाला है किसके तरफ जाने वाला है, किसके कहने पे वोटिंग करने वाले हो आप? देखो हमको हेल्प करेगा हम उसको वोटिंग करेगा। ओके। क्योंकि जो 2 रोटी खिलाएगा उसी को हम लोग रोजी रोटी देगा ना। इस वक्त आपका हेल्प कौन कर रहा है? काका हमारा हेल्प, क्योंकि वो 2.5 साल से हमारे पीछे कोर्ट में हमारा केस गया है। नहीं तो वो अगर वो रहते नहीं थे, देखो हम लोग चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं, ना कोई नेता के पीछे कर रहे, हमको सिर्फ हमारा घर बचाना है, तो वो बेचारे हमारे पीछे आए हैं। अच्छा, कोई नेता नहीं आया। चलिए पीछे भी पूछता। आप बताइए आपका वोटिंग है या नहीं है? हाँ। अच्छा, अभी ये जो प्रचार नहीं हो रहा है यहाँ पे, उसका कारण क्या है? अब वो कारण हो तो वही लोग जाने। ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कुछ वोट मांगने जाए, वो लोग घर मांगने लगे हैं। इसके लिए डर के वही रोड से प्रचार करके वहीं से भाग जा रहे हैं। अच्छा, तो भागने दो। अच्छा, इधर अंदर तक फिर कौन आ रहा है? अंदर तक कोई नहीं आया है। नहीं। तो आप लोगों का जो समस्या है वो समस्या के लिए खड़ा कौन है? मेरा समस्या का हल मेरे काका हैं कैलाश पाटिल, वो जो बोलेंगे वही हम लोग करेंगे। अच्छा, तो वो जो वोट देने के लिए बोलेंगे तो वोट देने जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो हम लोग अपने घर में बैठेंगे। सीधा जो 4-10 हजार वोट है अपने घर में रहेगा। कर रहे हैं, हमको काका बोलेगा कि इनको वोटिंग करने का है तो हम उनको करेंगे, क्योंकि 3 साल 3.5 साल होने को है, वही हेल्प कर रहे हैं हम लोग को। अच्छा, यानी कि अभी जो आप वोटिंग करने वाले हो, काका जी बोलेंगे जिधर वोट देने के लिए आप उधर वोट दो। हमारा साथ तो वही है, हमारा साथ वही दे रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग को अभी जो 3-4 महीने से जो प्रॉब्लम जो हो रहा है वो काका ने हम लोग को सपोर्ट किया है। क्योंकि सितंबर में हम लोग को बोला था ये कैसे भी करके रूम खाली ही करना का है, लेकिन काका ने हम लोग को सपोर्ट देके करवा दिया। हम लोग तो जान भी देने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन काका बोला ऐसा कुछ भी नहीं करने का, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। अभी और भी मतलब यहाँ पे हैं माता जी, इनसे भी पूछना चाहूँगा। ये देखिए बड़ा मतलब कि कुदरत का खेल है और
जीवन देना जीवन लेना सब उनके हाथ में है। लेकिन हमारे सामने आप देख सकते हैं विकलांग महिला है, इनसे भी पूछना है क्या इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हमें 1% से डर भी लग रहा है, लेकिन हम जाएंगे कहीं नहीं, हम मरेंगे तो यहाँ पे ही मरेंगे, चाहे तोड़े कुछ भी करे। कितने साल से हैं आप यहाँ? मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ। अच्छा, जब आपने खरीदा था तो बिल्डर ने क्या बोल के दिया था आपको? बिल्डर का देखो हम लोग को कोई आइडिया नहीं है, हमको मेरे को क्या है हेल्प किया था एक ज़माने में। बिल्डर ने थोड़ा पैसा करके लिया, तो मैंने लिया, EMI सब भर के हो गया। तो मेरे कहने के मतलब क्या है, अभी इन लोग क्यों बोलते हैं तोड़ने को आएंगे, क्यों? इतने साल कहाँ 41 बिल्डिंग एक रात में तो नहीं बनती है। हाँ 41 बिल्डिंग में अभी अचानक बोलते हैं 41 बिल्डिंग तोड़ेंगे, क्यों मुझको उसका वजह चाहिए, क्यों तोड़ेंगे? हम क्या पागल लोग क्या रास्ते में बैठेंगे? हमने पैसे दिया है, पॉकेट में नहीं लिया है, हम घुस के किसके घर पे नहीं बैठे हैं, हमने पैसा दे के लिया है, घर ले गया है। अभी तक क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? अभी तो हम लोग को कैलाश काका बोल रहे हैं हम आपको करेंगे, घर बचाएंगे। अभी जो आप लोगों का वोटिंग पड़ने वाला है वो किसके तरफ जाएगा, किसके कहने पे जाएगा? जो हमको मदद करेगा उसको हम देंगे। जो यानी कि अभी आपके लिए कौन खड़ा है? अभी तो फिलहाल कैलाश काका है। अच्छा, तो अभी वोटिंग भी आपको उन्हीं के कहने के हिसाब से जाएगा? होएगा, ज़रूर वही होएगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो यही कहना चाहेंगे सर कि जो हमारा सपोर्ट करेगा हम उसको वोट देंगे। अच्छा, इस वक्त आपके साथ कौन खड़ा है? हमारे साथ आगरी सेना के कैलाश पाटिल जी खड़े हैं। अच्छा, तो जो आपका वोटिंग है वो हाँ, जहाँ काका बोलेंगे कि हाँ आप लोग यहाँ आ जाओ, हम लोग वहाँ उनके साथ चले जाएंगे। चलिए, एक बड़ी बात है कि यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। आगरी सेना के जो कैलाश पाटिल जी हैं वो शुरुआत से इनके हेल्प के लिए खड़े हैं। आधी रात को अगर फ़ोन करते तो आधी रात को भी वो उठकर यहाँ आते हैं। तो ये बड़ी बात है और बड़ा साथ है, और यहाँ पे बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए मैं भी कहूँगा और लोगों का भी कहूँगा, कैलाश पाटिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि लोगों की मदद के लिए आधी रात को खड़े हैं। चलिए बाकी की जानकारी आगे भी लेते हैं। चलिए बने रहें हमारे साथ PSK न्यूज़ में। जैसे अभी मैं महिलाओं से बात किया, महिलाओं ने अपने हिसाब से, अपने तर्क वितर्क के हिसाब से और अपना जो दुख है या उनका जो भी खुशी हो, इस माहौल में जो प्रचार नहीं हो रहा है, यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं, काफ़ी लोग नहीं आ रहे हैं, उसके आधार पर उन्होंने जवाब दिया। अब हमारे पीछे यहाँ पे जेंट्स हैं और इनसे मैं बात करूँगा, इनसे जानने का प्रयास करूँगा। सर आप देख रहे हो जिस तरह बातें हुई, जिस तरह मुद्दा उठा है, यहाँ पे कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे चुनाव का माहौल है जो कि प्रचार होना चाहिए लेकिन प्रचार हो नहीं रहा। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि प्रचार क्यों नहीं रहा और क्या बात है। ठीक है, चलिए, आप जिस तरह से बाकी जगह पे प्रचार हो रहा है, यहाँ पे लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है? ये लोड बेरिंग जो है हटाने का प्लान वो लोग को पहले से सब मालूम पड़ गया है लोग को, इसलिए आ रहे नहीं है। यहाँ पे 15 साल से हम लोग को तकलीफ में दे रहे, बस हर टाइम पे कुछ ना कुछ बहाना और नोटिस पे नोटिस आती थी। अभी 3 साल से हम लोग को काका हम लोग को साथ दे रहा है, वही कारण से हम लोग को बचाने के लिए 3 साल से पहले भी नोटिस आया था। तो C1 का बोल के बिल्डिंग को हटाने का प्लान बनाया था लोग ने, पर काका जब खड़े हुए तो हम लोग की बिल्डिंग को C1 से C2 लाख के मेरा एक सवाल रहेगा, बोलिए। जब आपने घर खरीदा, जिस भी बिल्डर से खरीदा, वो बिल्डर ने आपको क्या कह के दिया? ये लीगल या अनलीगल? लीगल सब पेपर है, घर पट्टी लगा है, टैक्स भर रहे हैं हम लोग, मीटर लगा है, तो किस बात का अनलीगल हुआ मेरे को ये बताइए। ठीक है, मीटर, घर पट्टी, हाँ, और वो जो पेपर है वो आपने कभी विचार किया, लोगों से जानने का प्रयास किया कि ये सही में वाकई में लीगल है या अनलीगल है? नहीं, हम लोग अगर मीटर लगा है उसी पे तो मैंने घर पट्टी मीटर अपने नाम पे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बेचने वाला है वो तो गलती कर ही रहा है, वो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन इसमें ध्यान खरीदने वालों को भी देना चाहिए। सवाल दोनों तरफ से होगा तो ही अच्छा होगा। अगर हम एक तरफ, जब महानगर पालिका सर्वे नंबर चेक करके सर्वे नंबर डालती है, किसके नाम पे 7/12 है वो डालती है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है, तब और क्या आपको प्रूफ चाहिए? अभी घर मीटर मेरे नाम पे नहीं था तो मैं जाके वही पेपर दिखाया, तभी तो मीटर मेरे नाम पे हुआ। तो अभी ये जो मामला अभी चल रहा है, किस विषय को लेकर चल रहा है? ये विषय यही है कि ये जो लैंड है, ये लैंड सबको अभी सोने के भाव जैसा लग रहा है, इसके लिए सब लोग इसके पीछे पड़े हैं। और ये तभी नहीं पड़े हैं, 15 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, पूरा पानी का खाड़ी जैसा दिखता था यहाँ पे।
तब जाके कोई नहीं आया कि ये जगह हम ले लेते हैं। अभी अब 15-20 साल हो गया, पलट गया है। अब सोने के भाव से ज़मीन जा रही है। पर स्क्वायर फुट 10,000 स्क्वायर फुट अभी रेट चल रहा है वसई विरार महानगर पालिका का। ये तब जाके महानगर पालिका जागी हो गई कि अभी ये ज़मीन हमको चाहिए, ये बिल्डर को दे दे, उससे उतना ले, ये बिल्डर को उससे दे, उससे उतना दे। ये सब धंधा चालू हो गया अभी। ये जो पॉइंट है, 15 साल पहले जैसे भैया ने बताया कि 15 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, अब ये गोल्ड हो गया। मतलब सोना का भाव होने का मतलब है यहाँ पे, जैसे मैंने चार नाम दिया था, तो यहाँ पे जो नज़र पड़ी वो बिजनेसमैन की नज़र पड़ी। और बिजनेसमैन जब भी कहीं नज़र डालता है तो उसे सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? पॉलिटिशियन। और पॉलिटिशियन को अगर अपना काम कराना है तो किसको पकड़ते हैं? धर्म गुरुओं को। और धर्म गुरु जब काम कर लेते हैं तब बाकी काम आता है सरकारी अधिकारियों का काम करना। लीगल अनलीगल के जो पेपर होते हैं उसे पास करना नहीं पास करना उनका काम होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकारी जो अधिकारी क्यों नहीं हाई कोर्ट को दिखी जो वो टाइम पे डंपिंग ग्राउंड जोन जब डाला था विकास आराखड़ा में, मैं वहीं पे आने वाला था। वो टाइम पे जब महानगर पालिका 2009 में जब स्थापना हो गई वसई विरार महानगर पालिका में, वो टाइम पे क्यों नहीं महानगर पालिका अपने नाम पे करा के लिए ये ज़मीन ये ज़मीन क्यों नहीं खरीदी महानगर पालिका? अगर खरीद लेती थी तो ये ज़मीन पे महानगर पालिका का बोर्ड तभी लगा हुआ है रहता था। हम लोग नहीं खरीदते थे ज़मीन, नहीं खरीदते थे हम लोग फ्लैट यहाँ पे। मैं नीचे से ही ऊपर आ रहा था। हाँ। सबसे पहला जब भी यहाँ पे जब कोई काम होता है तो हम लोग जो अधिकारी होते हैं महानगर पालिका के, जो अधिकारी होते हैं या पुलिसकर्मी होते हैं, जो इसके रिकॉर्डिंग में जितने भी अधिकारी हैं, पेपर लेके हम उनके पास जाते हैं, जो भी रहता है साइन वाइन मोहर थप्पा उनसे मरवाते हैं। जब ये कार्य हो रहा था तो क्या उनको ये नहीं पता था? वो सबको मालूम पड़ता है। अब हम उठकर ऊपर जाएंगे, जैसे हाई कोर्ट मामला तो कोर्ट तक गया है। कोर्ट तक गया। क्या कोर्ट को ये नहीं समझ में आया कि जो अधिकारी जिन्होंने स्टाम्प मारा, सिग्नेचर दिया है, क्या उनके ऊपर में कार्रवाई कोर्ट नहीं कर सकती? कर सकता है ना, लेकिन वो कार्रवाई उनके ऊपर ना होकर यहाँ पे तोड़ने के लिए क्यों नोटिस? खाली तोड़ने के लिए आता हो, क्योंकि देखो उधर से भी वो बिल्डिंग बना है ना, इससे पहले पीछे बना है, वही जगह में ऐसा करके। जब कोर्ट ने जो मतलब तोड़ने का जो नोटिस दिया तो कोर्ट ने क्यों दिया होगा? क्योंकि हम जितने भी यहाँ पे रहवासी हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, ये लोग हमको ये बोल के यहाँ से हटा रहे कि ये डंपिंग ग्राउंड है। अभी शहर से 3 किलोमीटर लंबा डंपिंग ग्राउंड होता है, मैंने सुना है। तो यहाँ पे जब है ना बाजू में ये देखिए सब सिडको है, तो ये डंपिंग ग्राउंड कैसे होगी? पहली बात। दूसरी बात मैंने ये सुना है कि जब भी कोर्ट है ना, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला लेती है, मुझे विश्वास है कि वो न्याय सच्चा करती है, मैं उन पे उंगली नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब न्यायाधीश सुनिए नहीं, यहाँ आप दब रहे हो। मैं बता रहा हूँ, पूरी बात होनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए। फैसला दिया है नहीं, यहाँ हमको खाली करने का। एक मिनट, कोर्ट ने आदेश दिया तभी जाके ये नोटिस दिया, कोर्ट ने फैसला सुनाया तभी तो यहाँ पे तोड़ने के लिए सुनिए ना, वही मैं बोल रहा हूँ, कोर्ट ने न्याय किया है। तो जब चोर आदमी जब दोनों साथ में होते तो दोनों का बात सुनी जाती है। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। जब मुझे पूरा न्यायाधीश साहब के ऊपर पूरा भरोसा है, तो उन्होंने जब फैसला सुना, एक तरफा कैसा सुनाया कि हमारा डंपिंग ग्राउंड था, तुम लोग ने हड़प के बैठे हो। बिल्डर आया, बिल्डर ने पूरा बना लिया, और मैंने जब घरपट्टी में नाम चेंज करना था, पर्सनली 2012 में जाके नाम चेंज किया। मैंने वहाँ पे भी पूछा, सर ये लीगल है कि इनलीगल है? वो बोले अगर इनलीगल होते तो तुम यहाँ पे खड़े होते क्या? तुम आज है ना घरपट्टी में नाम चेंज करवा रहे होते क्या? मुझे महानगर पालिका के ऑफिसर ने ऐसा बोला था। तो आज इनलीगल कैसे हो गए ये 15 साल के बाद में? आज ये कैसा इनलीगल हो गया 15 साल के बाद? इस चीज़ को अगर हम देखा जाए तो हमको लगता है कि कोर्ट भी बिक चुका है। कोर्ट भी बिक चुका है। मैं तो ये बोलूँगा, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ इंसान हूँ, क्योंकि मैंने तो यही सुन रखा है कि जब है ना न्याय होता है तो दोनों मुजरिम को सामने खड़ा करते हैं। तो हमको तो पूछा ही नहीं गया। सारे मामले सारी बातें हो गई हैं। हाँ। इस वक्त चुनाव का माहौल है। और आपके साथ अभी तक कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ में खड़े? हमारे साथ में कैलाश पाटिल काका खड़े हैं,
और उन्होंने ही आज तक है ना हमको आगे बढ़ाया है। उन्होंने हमको हौसला दिया है कि तुमको यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे राजनीतिक दल है, राजनीतिक नेता है, बड़ी बड़ी संस्था है। आज तक तो हमने किसी को देखा नहीं कि तुम चिंता मत करो, डरो मत, रो मत, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे स्कूल जाते हैं, वो भी है ना कितने दिन बंद रखा गया। अभी जो आपका वोट है वो किसके तरफ जाने वाला है? हमारा वोट तो है ना जो हमारे लिए हमारा आशियाना बचाएगा उसको ही जाएगा। हम किसी को डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि डिक्लेयर करने का मतलब है कि कल वही जो लोग आके हमको, अगर वो हार भी गया, वो हमको मार के जाएगा। यहाँ के कोई हमको बचाने भी नहीं आएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। आपका वोट किधर जाने वाला है? वोट सबसे बड़ी बात है ये मतदान है। सबका अपना अपना मत देने का अधिकार है। मतदान जो है वो हमारा फैसला है, हम किसको दें। वो मांगने वाला आना चाहिए, वो कौन सा मुद्दे पे वोट मांग रहा है। आप लोगों के जो समस्या है उस समस्या के बीच में आपके साथ कौन खड़ा है? हमारे साथ देखिए, राजनीतिक पार्टी तो कोई खड़ा नहीं है, सामाजिक पार्टी है। कैलाश काका का जो राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो अग्नि सेना है, वो सामाजिक का कार्य करता है। सामाजिक हैसियत से उन्होंने खड़ा है हमारे साथ में। जिस तरह से आपने देखा, सारी बातें, सारी चीज़ें हो गई, और जो मुद्दा है, मुद्दे को लेकर इनके साथ जो खड़े वाले हैं, खड़े होने वाले और खड़े रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है अग्नि सेना के कैलाश पाटिल जी। और यहाँ की जो वोटिंग होने वाली है, अभी तक तो कोई पार्टी आई नहीं है, कोई प्रचार नहीं कर रहा है, कोई यहाँ दिखने है, लेकिन जो कैलाश पाटिल जी हैं इनके साथ खड़े, तो यहाँ की जो वोटिंग है, जो वोट पड़ने वाला है, उनके आधार पे पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी एक जो सवाल है, कोर्ट ने एक जो फैसला एक तरफा जो दिया है, इस पे बहुत बड़ा सवाल एक कोर्ट की तरफ बढ़ता है। तो चलिए आज के मुद्दे को यहीं पे समाप्त करते हुए, और आप बने रहें, देखते रहें PSK न्यूज़।